रानी बेटा बिन सोनी माया। कि रानी घर में चाहे कितने माल खजाने धन दौलत भरे रहे, अगर माया को खर्च करने वाला कोई नहीं है तो रानी ये माया बेकार है। तो बाचिल मैया समझा करके बोली, अपने दिल पर पत्थर रख करके बोली, महाराज एक काम करो, मेरी अगर कोख से किसी ने संतान ने जन्म नहीं लिया तो आप विवाह दूसरा कर लो। अच्छा हाँ, और बाऊ रानी के ना भाई फिर महाराज, तो रानी तीसरो कर लो महाराज, और बाऊ के ना भाई फिर चौथो कर लो। मतलब चलो जिंदा रहा तो कत्ता ही रहा। बिल्कुल कत्ता रहो। हाँ हाँ राजा हो, काय कमी है, काऊ की तो कमी है नहीं, ढटनी कर दिया लंबे लंबे हुआ तो कत्ता ही रहा, करते रहो। सुनो रानी, हाँ, एक ऐसा काम कीजिए। क्या करें? काशीपुरा कहाँ बदे नहीं, बदे नहीं तो काशीपुरा बनारस को कहते हैं। अच्छा, वहाँ विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। हम तुम अपने कर्म देख बिटवाओ कि देखें हमारे तुम्हारे कर्म में लिखे हैं कि नहीं लिखे। तो जा कौरानी की काशीपुर ऐसी विद्वान ब्राह्मण बुलवाएं और अपने तुम्हें कर्म, अपने तुम्हारे कर्म दिखवाएं। तो ऐसा ही किया राजा ने, काशी नगरी से विद्वान ब्राह्मण बुलवाए और विद्वान ब्राह्मण बुलवाने के बाद जब महल में आए हैं तो राजा के महलों में आसन डाल करके बैठ गए, हवन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं। और भैया 6-6 महीना बीत गए लेकिन कोई विद्वान ब्राह्मण राजा की मन की बात नहीं बता। एक समय की बात बाचिल मैया कहने लगी कि महाराज इन विद्वान ब्राह्मण से पूछो आखिर हमारे तुम्हारे कर्म में क्या लिखा है। तो बाचिल मैया ने इतनी बात कही तो राजा कहने लगी, पंडितों 6-6 महीने बीत गए तुम्हें और मेरे मन की बात नहीं बता रहे हो, आखिर मेरे कर्म में क्या लिखा है? सही बात। तो आज जैसे ही इतनी बात सुनी तो सब ब्राह्मण नीचे को नार डाल। एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े हुए उसी सभा में, कहने लगे, राजन महाराज तेरे कर्म में क्या लिखा है हम बताते हैं। बता, हमें तो मरना है, आज मरे या 4 दिन बाद मरे, लेकिन जो मेरी पत्रा में लिखा राजा तुझे वही बता। कोई बताओ महाराज। तो आज वो बूढ़ा ब्राह्मण क्या बोला और राजा क्या सुनते हैं भैया। आरे एक और ब्राह्मण बेटा उठ बोलो राजा सुन ले मेरी बात। अरे एक ब्राह्मण राजा उठ बोलो राजा सुन ले मेरी बात। राजा रानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं महाराज बताओ मेरे कर्म में क्या लिखा है। तो ब्राह्मण बोलो, राजा एक जन्म किए कौन कहे राजा तेरे साथ जन्म फल नायरी। बेटा किए तो का कहूँ राजा तेरे कर्म न बिटिया नायरी। अरे बेटा किए का कहे राजा तेरे कर्म न बेटी नायरी। सुन के बचन आज पंडित के राजा तरनी है मारे
का दे जुल्म गुजार रोए राजा रानी मेहनत बरकत पानी राजा तो खाए रो आज पछाड़ रोए रहे। मैया बोली महाराज आरे नदिया होती बाय बंद बाती फेरी समुन ना बांधो जा। क्या बात है। ये राजा मैया बोली महाराज आरे नदिया होती बाय बंद बाती और फेरी समुन नहीं बांधो जाए। बछड़ा होती पाए नथवाती परियो पहली ना नाथ हो जाए। और पीतल होती बाई बदलाती परियई को घना बदली जाए। टिटिया होती बाय बदलाती टिटिया होती है बाय बचवाती। अरे जा करम रे कनाय बाँची जाए। ये राजा सुनो मेरी बात। ओरे ना घोड़ा रे तू लो मर जाइए और करे हारा उरे पहला मर जाए। अरे बाल पे और तब बिरनी न पर जाए और कोते में जो दिया बुझाए। आज बादशाह मिया और राजा जेवर सिंह महल में रो रहे। जब राजा रानी रो रहे हैं तो राजा रानी की रोने की आवाज चीर सागर पार भगवान विष्णु कानों में पहुंची। भगवान कहेंगे नारद महाराज देखो विश्व में ऐसा कौन सा तपसी रो रहा है जिसके रोने से मेरा सिंहासन हिल रहा है? महाराज हाँ ददरेवा नगरी के जेवर सिंह राजा आज एक ब्राह्मण ने ऐसी बात कह दी है महाराज जो आर्दोधन मचा रहे हैं। उन्होंने 100 यज्ञ कर रहे महाराज। अच्छा अगर एक भी यज्ञ पूरा होगा महाराज हमारे तुम्हारे पकौड़ा बनिए। राजन नारद महाराज जाओ पर राजा को धीर बनाओ। अगर ऐसी घड़ी में राजा ने कछु कर लो तो जब प्रजा से मर जाएगी। अच्छा हाँ हाँ और ये गौतम कुशवाहा और ये जयराम भैया जी के लड़के हैं गौतम कुशवाहा 101 रुपए बाबा जी की गद्दी पर दान दे रहे हैं। बाबा जी से कामना करूंगा इनके भंडारियों ही भरे रहे। बोल जहारवीर महाराज की जय हो। इधर नारद भगवान चले और नारद भगवान चले राजा के पास आए कहने लगे राजन महाराज तुम क्यों रो रहे हो? महाराज हैं? देखो ब्राह्मण बैठे महाराज। अच्छा हाँ महाराज खाए के इन्हें भोर कर दो तुम पलाने नहीं। अरे हाँ देखो तो सूखे जा रहे इनके। सही बात। नींद आ रही आंखें में कीचड़ देखो उठने बजाओ। अरे महाराज हाँ इनने एक ही ब्राह्मण ने बात कही महाराज। क्या बात कह दी?
एक जन्म की क्या तेरे 7 जन्म तक बेटी बेटा नहीं महाराज। अच्छा हाँ महाराज। रुक जा राजन, हम भी अपनी पत्रा देख ले। अच्छा नारद भगवान ने पत्रा ऐची भैया पन्ना ने 4, 2 उड़ गए हवा में, 2 रह गए हाथ में, ये पलटे हुए पलटे कहने लगे राजन कौन कहता तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है? महाराज जे बूढ़े ब्राह्मण बैठे। अच्छा जे कह रहे, हाँ ये झूठ कह रहे हैं, हाँ ये झूठ कह रहे हैं। महाराज फांसी करवाए दे। फांसी ना करवा दो, फांसी करवाए दो। अच्छा फांसी हो महाराज। राजन महाराज मेरी पत्रा कहती है तेरे इसी जन्म में 9 लाख बेटी बेटों का सुख महाराज है। सब बुखार आयो, ये कितो झूठा मरियो महाराज, तुम्हें बुखार नहीं आओ है? हाँ? तब बुखार नहीं आओ। क्या हुआ? 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 9 लाख बेटी बेटा महाराज। हैं? क्या हमारी ढोलक रानी बैठी है। अच्छा महाराज रानी है जा तुम्हारी? क्या हमारी रानी। अरे सुनो महाराज, हाँ अगर जब मुर्गिया बन जाए महाराज, अच्छा एक वंडा सवेरे एक संजा को दे, हाँ और हो सके तो दोपहरी में दे देवे। अच्छा महाराज तब नहीं हुए हैं महाराज। तो नहीं हाँ राजन तू तो मूर्ख है। ये तेरे बांगर देश में जो बांजर जमीन पड़ी है, तुम्हारे नाय करते चले नाव ना कद्दे, बात सुन ले। फिर बता। ये तेरे बांगर देश में बांजर जमीन पड़ी है, इसमें एक सुंदर सा बाग रखवा, कुआ खुदवा, मंदिर बनवा, कोई साधु संत आएगा मंदिर में करे पूजा, बाग के खाए फल, कुएं का पिए जल और दुआ दे दो, तो क्या बड़ी बात राजन। हाँ बहुत अच्छी महाराज, तुमने वही रास्ता बताया दी महाराज। तो का इन्हें फांसी करवाए दे, का करें? फांसी न करवा दो जिन्हें जान दो। इन्हें जाए ढोलक उठा और सवेरे हो तुमते नहीं कही भाई, तुमते नहीं कही भैया, तुमते नहीं कही बे ब्राह्मण थे महाराज के। अच्छा गुरु जारवीर महाराज के पिताजी के। हम जा जन्म की नहीं बात कर रहे, अगले जन्म की बात कर रहे थे। तुम तो ढोलक उठा के चलते भैया, काऊ ज्योत जग रही है। नहीं काऊ भैया की ज्योत जग रही है, तो भैया काऊ प्रेम से ज्योत जगवा भैया। और सवेरे उठ कर अपने घर। आज राजा की भैया बुद्धि खुली और भगवान भी नारद इतनी बात कह करके अंतर ध्यान हो गई। कहीं राजन भाग रखवा। तो सवेरा हुआ, राजा ने कहां से पौध मंगाई और कैसे 9 लाख के बाग का निर्माण किया। दादा क्या हुआ? आरे धोरे का मिलते राजा पौध रे मंगावे, धरे बावे 9 लाख बागरी।
राजा एक बगिया धरवाई और बगिया में एक कुआं खुदवाओ, मंदिर बनवाए दो। धीरे 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 बाग को रखवा लो, हीरा मनवाली कर दो। और धीरे 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 बाग की उम्र भई भैया 12 वर्ष। और जब 12 वर्ष की बगिया की उम्र भई है तो बगिया में मेवा बड़े भैया पक पक कर जमीन पे गिरने लगे। महाराज तो एक समय की बात मालिन माली से बोली कि मालिन माली, महाराज जब मेवा जमीन पे गिर रही है, बेकार हो रही है, महाराज सुनता नहीं का ऐसा करो है? जब मेवा पक पक के चोई रही महाराज, अच्छा तो जब कैसो करो जो इटावा में धर के मंडी में हाँ धर के बेचे तो खचकू लड़का बच्चा खच चल जाए। रानी हाँ तो पता नहीं जब बगिया किनकी है। अरे महाराज जो गांव बड़ो चुगला है और जनिन काऊ ने खबर कर दी राजा ते राजा फांसी दे दिए। फांसी नहीं फांसी दे दी। अच्छा वो फांसी दे दिए। हाँ। सुनो महाराज जुलौड़ा अच्छा बड़ो अच्छा और जुआ छोटो वालो आओ ठीक जलौड़ा चट्टी नहीं। अच्छा अब तो पढ़ो तो दे पाई कुछ हमारा। सुनो तो महाराज जुलौड़ा बड़ो वालो और जो छोटो है अच्छा। जब तक चट्टी नहीं। अब दीपावली आ रही थी रोए और जब तक कपड़ा नहीं तो कुछ घर को तो अच्छे पानी चली गए महाराज। अगर मालिन काऊ ने खबर कर दी कि जब मेवा बेचते हैं तो राजा जानते मरवाए दिए। अरे महाराज खबर करवाई दिए तब देखी जाए महाराज। एक काम करें, जब मेवा लेके राजा कचहरी में जाए शायद राजा खुश हो जाए तो कुछ इनाम दे दे। तो ले महाराज कचहरी बाद में जाइयो कचौरी बाद में करियो। हैं? पहले मेरी बात सुनो। सुनाओ। जुलौड़ा बकरियां चलाने गो कल आओ। ये जमुना जी के घाट पे। अच्छा बमुरिया आती बहुत बड़ी जाना लपो डंडा खेलो। अच्छा तो बड़ो उदमी लौड़ा महाराज तो जू बकरियां चलाने गो महाराज। अच्छा तो जू महाराज हाँ जो बकरिया चरान गो अच्छा तो जू उल्टो लटको। उल्टो लटको। हाँ फिर जू बमरिया पाता उल्टो लटको तो चड्डी हुई छोड़ो नंगो तरफ। तो जो है भी हुए वो उधर अच्छी पूजा मती अम्मा को अम्मा ना समझे। अच्छा बाप को बाप ना समझे महाराज। हम तो जो लड़का बच्चे तो बड़े दुखी है महाराज। और जू बहुत सीधो मेरो बच्चा। अच्छा जो सीधो जू बहुत सीधो है। हाँ जू चुनमुनुआ बड़ो सीधो है। हाँ और महाराज और जू टुल्लिया। अच्छा जुलौड़ा टुल्लिया। जुलौड़ा टुल्लिया बहुत बदमाश है। ये बदमाश है बहुत बदमाश। अरे महाराज जाने आज दिन तक बात ना मानी मेरी। अच्छा जाता कई लफो खेलन न जाइए फिर नहीं मानो जू ना। एक तो महाराज सुना मेरी बात। हाँ एक तो जो 7.5 महीना पैदा भाव